जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, माननीय बहन जी, कुछ ही क्षण के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि माननीय बहन जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय बहन जी कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही क्षण के अंदर बानसूर की धरा पर अपने पावन कदम रखने वाली है। बानसूर की धरती को धन्य है बानसूर की धरती की माननीय बहन जी यहाँ पे आ रही हैं। सामान्य साथियों, जोर से नारों के साथ में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन के सम्मान में बहन जी मैदान में बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन के सम्मान में बहन जी मैदान में सदन के सम्मान में बहन जी मैदान में बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। नीला हाथी निशान। सदन के सम्मान में बहन जी मैदान में बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सार्वजनिक सम्मान में बहन मैदान में बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहिब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बाबा साहिब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मानवर काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बहन जी आप आगे बढ़ो। अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। सर्जन के सम्मान में बहन जी मैदान में सर्जन के सम्मान में बहन जी मैदान में बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिला अलवर की बानसूर विधानसभा की सरजमी पर देश में सामाजिक क्रांति की मसीहा मान सम्मान
व सम्मान की प्रति बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं, पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी, हम सब के बीच में प्रत्याशी मुकेश यादव जी, पृथ्वी यादव जी, श्रीमती सिमरत कौर जी, खेमकरण जाटव जी, श्री जगदीश मेहरा जी, श्रीमती नेहा शर्मा जी, श्री बनवारी शर्मा जी, श्री दिनेश बैरवा जी, श्री प्रसन्न सैनी जी, श्री ध्यानचंद जी, श्री धर्म धानका जी के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेतु हम सबके बीच आ चुकी हैं। आप सभी लोग माननीय बहन जी का स्वागत, अभिनंदन तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में करेंगे। आप सभी लोग माननीय बहन जी का। साथ ही अब मैं पार्टी के वरिष्ठ गण व बानसूर के प्रत्याशी मुकेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी, माननीय बहन भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अब मैं किशनगढ़ की प्रत्याशी श्री सिमरत कौर जी से कहूंगा, वो आकर के हमारे बहन जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब कोटपुतली के प्रत्याशी सैनी जी हमारे बहन जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन, अभी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता नहीं है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए, भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।
जिनकी सरकारों की नीतियों को व कार्यशैली आदि को भी अभी ने और ज़्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। आप लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस के लंबे अरसे के शासनकाल में अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के केंद्र में रहे लंबे अरसे हमारे समाज के लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने कांग्रेस से ये सिफारिश की थी कि बाबा साहब को, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया और फिर ये उपाधि बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को दी। इससे इन वर्गों के प्रति खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले
व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ कास्ट समाज में खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नजर आते हैं। जैसे किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके राजस्थान प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी सभी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी बड़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां
यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है, और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन कमजोर तबकों के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। इस प्रकार से अनेकों जनहित के कार्य वहाँ किए गए हैं। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, साथ ही आपके प्रदेश की
जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी। पढ़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने राजस्थान प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेल अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का हम चुनाव लड़े अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर मौजूद है, आपके क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं जो मंच पर मौजूद हैं, उन्हें आप लोगों को अपनी पार्टी के बीएसपी हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर कामयाब बनाना है, उन्हें जरूर जीता है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी लिए छोड़कर अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रही। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी पढ़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ आपकी स्टेट की कमेटी व यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी भी पूरे जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ चुनाव घोषित होने से पहले आपके प्रदेश को काफ़ी समय दिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत।